हाय गाइस, वेलकम टू फाइनेंस रेडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असेट्स बैलेंस शीट में क्या होते हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या टाइप होती है और वो कंपनी में क्या वैल्यू होल्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो असेट्स एक्चुअली में क्या होते हैं? असेट्स एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं। तो होता है करंट एसेट्स और एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स जो होते हैं ना, करंट एसेट्स होते हैं वो जिनको कंपनी एक साल के अंदर अंदर बेच करके कैश ला सकती है। वो जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे होते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिनको कंपनी एक साल के अंदर अंदर बेच करके पैसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ठीक, वो जो भी एसेट्स होते हैं वो सारे उनको कहते हैं हम नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है। ठीक है, और नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको आप फिजिकली देख नहीं सकते हैं बट वो होते हैं। मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा आगे अगली स्लाइड्स में कि ये एक्चुअली में होते क्या है, इनके क्या क्या एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। अब टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ना, टेंजिबल एसेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, जो फिजिकली हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। राइट, तो वो होते हैं जैसे कि कोई प्लांट हुआ, कोई मशीनरी हुई, कोई इक्विपमेंट हुआ, व्हीकल हुआ, लैंड हुआ। ये जो भी चीज़ें होती है, ये सारी की सारी जो होती हैं ये टेंजिबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, अब सपोज करिए एक कंपनी है रिलायंस। ठीक है, उन्होंने कोई मशीनरी अपनी खरीदी, तो वो क्या कहलाएगी? वो टेंजिबल एसेट कहलाएगी। अब अब आप एक चीज़ सोचिए कि आज हमने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी कोई। ठीक है, और हमने इसे कहा कि हम अगले 10 साल तक इसको यूज़ करेंगे। तो क्या पूरे 10 साल तक उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए रहेगी? नहीं, हर साल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू गिरेगी। उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। राइट, तो जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, उन पे लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन लगता है, तो बताइए कि अगर डेप्रिसिएशन किसी मशीन पे या किसी इक्विपमेंट पे लग रहा है, तो क्या हम उस जो उसकी वैल्यू है हर साल वही वैल्यू हम दिखाते रहेंगे? नहीं, बैलेंस शीट में हम लोग डेप्रिशिएट करके हर साल में उसकी वैल्यू दिखाएंगे। सपोज आज मैंने एक नई मशीनरी खरीदी, वो 10 लाख रुपए की थी, अगले साल वो 9 लाख की रहेगी। तो मैं अगले साल की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें मैं उसकी वैल्यू 9 लाख रुपए दिखाऊंगा। राइट, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है वो असल में निकलती कैसे है, हम लोग वो देखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो निकलती कैसे है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे कि हम जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उसमें इक्विपमेंट्स होती हैं, उनकी वैल्यू जैसे डेप्रिशिएट करती है, वैसे वैसे हम बैलेंस शीट में भी डिक्रीज करते रहते हैं। राइट, बट सपोज कीजिए कोई लैंड है, किसी कंपनी ने कोई लैंड खरीदा, सपोज 1 करोड़ का लैंड खरीदा। राइट, अगले साल उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ 20 लाख। तो बताइए कि बैलेंस शीट में वो 1 करोड़ 20 लाख दिखाएंगे या 1 करोड़ दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट में वो लोग 1 करोड़ ही दिखाते हैं, जबकि एक्चुअल वैल्यू जो है लैंड की उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी होती है। राइट, तो लैंड के केस में क्या होता है कि जितनी की उन्होंने परचेज की होती है वही हम लोग कंपनी वाले जो है बैलेंस शीट में दिखाते रहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे लगता है, उसका एक एक्चुअली उसके डेप्रिसिएशन के दो तरीके होते हैं। एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इससे इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे निकालते हैं हम लोग कि टोटल कॉस्ट, जिस चीज जितनी कॉस्ट की हमने मशीन खरीदी। राइट, सपोज 1 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी आज, वो तो हो गई कॉस्ट। सैलवेज वैल्यू क्या होती है? सैलवेज वैल्यू वो होती है कि मैंने सोचा कि मैं इसे 10 साल यूज़ करूंगा। ठीक है, तो 10 साल बाद इसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी कि मैं इसको किसी को बेच दूं। सपोज मैंने कहा कि 10 साल के बाद ये यूजलेस हो जाएगा, बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जीरो हो जाएगी। राइट, तो मैंने जीरो सैलवेज वैल्यू मान ली उसकी, और कितने साल में यूज़ कर रहा हूँ? 10 साल। करेक्ट, तो इसको निकालते हैं तो आ जाता है 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये साल का, सॉरी। तो हर साल जो है उसकी वैल्यू 10,000 से गिर रही है। तभी तो आप देखिए कि 10 साल में अगर हर साल 10,000 गिरेगी तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो रह जाएगी। और वही हमने सैलवेज वैल्यू मानी थी कि 10 साल के बाद इसकी वैल्यू जीरो रह जाएगी। राइट, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर जो है वो 10,000 हो गया इस केस में। अब दूसरे टाइप के एसेट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब इनटेंजिबल एसेट्स एक्चुअली में कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया उनको आप लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली, बट वो होते हैं, वो वैल्यू होल्ड करते हैं कंपनी के लिए। तो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल सपोज कीजिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी खरीदी। ठीक है, उसकी वर्थ थी 80 करोड़ रुपए।
बट उन्होंने उसे 100 करोड़ में खरीद लिया, तो जो 20 करोड़ रुपये उन्होंने ऊपर खर्चे हैं ना, उसको बोलते हैं गुडविल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है, ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स की भी डेप्रिसिएशन होती है, और उस डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब एक टर्म होती है एसेट्स में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मैं आपको ये सब दिखाऊंगा screener.in पर टाटा मोटर्स का एग्जांपल देकर कि उनकी बैलेंस शीट में ये टर्म्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि एक कोई ऑफिस बन रहा है, सपोज कीजिए एक कंपनी का, बट उसमें अभी पैसे लग रहे हैं, बट वो पूरे नहीं हुए, पूरा ऑफिस पूरा बना नहीं है। जब वो बन जाएगा तो वो एसेट बन जाएगा कंपनी का, लेकिन अभी वो इन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि पैसा डाला जा रहा है, वो एसेट बनेगा। राइट, तो फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो, उनके अंदर 3 टाइप की कैटेगरी आती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल और CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि एक टर्म आती है लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन एंड एडवांस से आप लोग कहेंगे कि लोन तो आपने बताया था बोरोइंग होता है, तो अब ये यहाँ पे एसेट में कैसे गिना रहे हैं। ये लोन वो वाला लोन नहीं है, ये लोन वो है जो कंपनी ने दिया है, ना कि लिया है। ये लोन कंपनी ने किसी वेंडर को, एम्प्लॉय को या सप्लायर को दिया हुआ है, वो उसको वापस मिलना है। राइट, तो वो जो है वो कंपनी के लिए एसेट है। जैसे कि जब हम लोग बोरिंग कर रहे थे और हमें कुछ चुकाना था, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी था, बट जिनसे हमने लिया है उनके लिए तो वो एसेट था, उनको वापस मिलेगा वो। राइट, इन द सिमिलर केस जो लोन एंड एडवांसेस है, वो एसेट के टर्म्स में वो होता है जो हमने लोन एम्प्लॉय, वेंडर या सप्लायर को दिया है। राइट, अब दूसरा आता है करंट एसेट्स। ये तो सब जो पीछे बात करी हमने नॉन करंट एसेट्स की बात हो गई। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, जो शॉर्ट टर्म होते हैं। मैंने आपको बताया था करंट एसेट वो होते हैं जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सपोज कंपनी ने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, जिनको कंपनी कभी भी बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकती है। करेक्ट, अब एक टर्म आती है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है, इन्वेंट्रीज होती है वो 3 टाइप की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड। अब रॉ मटेरियल क्या है, सपोज हमको कोई एक टेबल बनानी है, उसके लिए हमको लकड़ी चाहिए, वो होगी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ठीक है, जब वो टेबल बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। और जब टेबल बनकर तैयार हो गई और वो कंपनी का एसेट बन गया, उसे बोलते हैं हम फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्रीज भी जो होती है वो एक एसेट होती है कंपनी के लिए। ऑब्वियसली ये एक टेंजिबल एसेट बन का एग्जांपल दिया मैंने आपको, कि जो इन्वेंट्री के थ्रू टेंजिबल एसेट बन रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री जो है वो एक एसेट हुआ। उसके बाद आता है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होता है, सॉरी ट्रेड पेएबल्स होता है, मैंने आपको सब बताया था, ट्रेड पेएबल्स जो होता है वो लायबिलिटी में होता है। यहाँ पे होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ट्रेड पेएबल जो है वो लायबिलिटी होता है, ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो एसेट होता है। अब इसमें क्या हुआ है ट्रेड रिसीवेबल में, कि कंपनी ने गुड्स दे दिए बट उनकी पेमेंट आनी अभी बाकी है। उसमें क्या, ट्रेड पेएबल में क्या होता था कि सामान जो है ले लिया है, उनकी पेमेंट करनी अभी कंपनी को बाकी है, पेमेंट उसमें देनी होती थी, इसमें लेनी है। तो सिमिलर केस हुआ जो मैंने आपको भी बताया बोरोइंग के केस में, कि जब लोन जो है हमने दिया था तो हमारे लिए एसेट है, अगर हमने लिया था तो हमारे लिए लायबिलिटी है। सिमिलरली अभी यहाँ पे हमको पैसे मिलने हैं तो हमारे लिए वो एसेट है, अगर हमको पैसे जब देने थे तो वो लायबिलिटी था। तो ये 2 अलग अलग टर्म्स है, ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल। अब एक टर्म आती है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है जिसको कंपनी बेच करके कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकती है। राइट, तो कमर्शियल पेपर हुआ, कोई ट्रेजरी बिल हुआ जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो होता है कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं screener.in पे, और वहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है असेट के अंदर और क्या क्या नहीं होता है, और जो जो मैंने आपको यहाँ पे टर्म्स बताई हैं उनका मतलब बताया, वो आप रिलेट कर पाएंगी कि हाँ ये जो है असेट्स होते हैं। चलिए हम चलते हैं screener.in पर। तो ये हम लोग आ गए screener.in पर। यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट खोल लिया टाटा मोटर्स की, और यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करते हैं कि असेट्स में क्या क्या
टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे आप देख लें फिक्स एसेट्स, इसके अंदर आप देखिए कि क्या क्या आ रहा है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल्स, ठीक है। ये सब जो है वो टेंजिबल एसेट्स हैं, इनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं और ये वैल्यू होल्ड करते हैं कंपनी के लिए, इसलिए ये फिक्स एसेट्स हैं। दूसरा मैंने बताया था इंटेंजिबल एसेट्स, वो भी फिक्स एसेट का ही पार्ट होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि गुडविल हो गया या पेटेंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, जो वैल्यू होल्ड करते हैं, वो उनकी वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे बताई हुई है इन्होंने कि ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और इसके अलावा जो भी होते हैं वो सारे इन्होंने अदर फिक्स एसेट में डाले हुए हैं, राइट। उसके बाद आता है CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने आपको बताया था कि कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रही है अभी, जहाँ पर सपोज ऑफिस बन रहा है, ऑफिस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनने के बाद वो एसेट बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं CWIP। और उसी को इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि उनका इतने अमाउंट का जो है इस साल के लिए CWIP चल रहा है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड हुआ या किसी और कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कंपनी के लिए एसेट है, वो होती है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आते हैं अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में मैंने आपको बताया था इन्वेंटरीज क्या होती हैं। इन्वेंटरीज होती हैं जो 3 प्रोसेस होते हैं, रॉ, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। तो वो जो होता है वो इन्वेंटरी होती है, उसकी अमाउंट यहाँ पे दी हुई है इन्होंने। उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल, जिसके सामान दिया हुआ है कंपनी ने लेकिन अभी पेमेंट आनी बाकी है। फिर आते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, जो मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया था, कैश इक्विवेलेंट होते हैं ट्रेजरी बिल्स वगैरह, जिनको बेच करके कैश आ सकता है। फिर आते हैं लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं जो, ये वाले लोन एंड एडवांसेस मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वो वाले नहीं है जो कंपनी ने ले रखे हैं, ये वो वाले हैं जो कंपनी ने दे रखे हैं किसी को और उन्होंने उनसे वापस लेने हैं, तो वो एक एसेट है कंपनी के लिए। और इनके अलावा जो भी होते हैं उनको उन्होंने डाल दिया अदर एसेट आइटम्स में, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल एसेट जो है कंपनी का, ये है 3,30,620 करोड़, जो कि पिछले साल से कम है। बट आप ओवरऑल देखिए तो 10 साल में ग्रो किया है कंपनी का। तो ये था इस वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और क्या क्या जानना चाहेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।